अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकिब अतर और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। लास्ट क्लास में हमने इन बटन्स के बारे में बात की थी कि ये किस तरीके से एनिमेट होते हैं। आज हम वेबसाइट पर आया तो मैं आज हम देखेंगे कि ये स्क्रॉल किस तरीके से हो रहा है। जैसे मैं माउस के स्क्रॉलर से, जो आपके माउस के ऊपर बॉल होती है, वो उस बॉल से ये कैसे स्क्रॉल हो रहा है। अभी देखें हमारे पास जो पेज है, अभी मैं अगर माउस की स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो ये स्टिल है। तो ये किस तरीके से होगा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं और मैं प्रोजेक्ट पे आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो देखें, अगर मैं यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट कर दूँ कुछ ऐसा, ठीक है, बड़ा सा मैं एक फ्रेम क्रिएट कर दूँ जिसका मैं साइज़ में वही ले लेता हूँ जो मैंने लिया हुआ था, ठीक है, 1366 मैं इसका साइज़ ले लेता हूँ। विड्थ होती है जो 1366 और मैं इसकी लेंथ जो है वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से अगर मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ, अपने इस चीज़ों को कॉपी करके मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और मैं अगेन यहाँ पे अगर कुछ नीचे डाल देता हूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ कुछ फिर से डाल देता हूँ, यहाँ कुछ फिर से डाल देता हूँ और मैं इसको रिव्यू करके देखूँगा तो ये देखें, ये ऑटोमेटिक जब मैं इसको स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है। लेकिन हमारे इस पेज पे ऐसा नहीं हो रहा। इसको करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने अपने लैंडिंग पेज पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है कुछ इस तरह का ही। अब देखिए ये इस फ्रेम से बाहर निकल रहा है, ठीक है, और इसने अपना पूरा एरिया को छुपा दिया। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेयर को अभी हम फिलहाल सबसे नीचे ले जाएंगे। इसकी लेयर को हम सबसे नीचे ले गए। ये हमारी इमेज लेयर है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इस लेयर को हम नीचे ले गए। अब हमने इसके फ्रेम को सिलेक्ट करना है और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लिप कंटेंट। इस पर चेक लगा हुआ होगा, इसकी चेक को आपने हटा देना है। जैसे ही आपने इसकी चेक को हटाया तो देखें आपके पास ये वाली लेयर नीचे की शो होना शुरू हो गई, ठीक है। ये चेक किस लिए होता है, जो हमने प्रॉपर फ्रेम बनाया है, ये फ्रेम के अंदर के हिस्से को दिखाएगा। अगर हमने इसके चेक को हटा दिया तो ये हमें इजी हो जाएगा काम करने के लिए भी। जब हमने क्लाइंट को दिखाना होता है तो फिर हम ऐसा छोटा कर देते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम वर्किंग एरिया में तो हमने इसके साइज़ को बढ़ा दिया। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, एज अ बैकग्राउंड आप इसको शो कर सकते हैं कि ये पीछे का एक बैकग्राउंड है, ठीक है। मैं इसको जब भी हम इसकी वर्किंग करते हैं तो इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये बार बार मूव ना हो। इसको मैंने यहाँ से लॉक कर दिया, अभी यहाँ से मूव नहीं होगा। जो हमारा वर्किंग एरिया है ये मूव नहीं होगा। अब आ जाए, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम यहाँ से एक इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और मैं इसकी लेयर को शिफ्ट और ऑल्ट होल्ड करके ड्रैग करवा लेता हूँ। अच्छा, मैंने इसको ड्रैग तो करा लिया। इसके मैं कलर को भी ब्लैक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल V से अपना वो वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया, लेकिन अभी भी ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। अच्छा, स्क्रॉल को अभी हम देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पे अलाइनमेंट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। अच्छा, ये कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि जब आप यहाँ पर जाएंगे लेयर्स पैनल में तो हमारे लैंडिंग पेज से हमारी जो ये टेक्स्ट है ये बाहर है। अगर मैं इसको यहाँ ड्रैग करा दूँ अंदर और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो देखिए सब कुछ आ गया, ठीक है, ये सब कुछ आ गया। अब मैंने क्या करना है, उसके अंदर है ये वाला कलर ब्लू हुआ है, वर्क एंड वर्कर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ये कलर ब्लू ले लेता हूँ। सेम नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट का साइज़ भी इंक्रीज कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ 25 करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। सेंटराइज ये हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास ये नीचे नज़र तो आ रहा है, ये हल्का हल्का नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं हो रहा। तो ये किस तरीके से होगा, आपने सिंपल लैंडिंग पेज को सिलेक्ट करना है, प्रोटोटाइप में जाना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ओवरफ्लो, आपने इसको वर्टिकल कर देना है। वर्टिकल करने के बाद अब आप देखोगे, ये देखो ये ऊपर नीचे होना शुरू हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से मैं ये जो मेरे पास ये फॉन्ट है, मैं इस टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेता हूँ और इसमें जाके
मैं इसको पूरा डिज़ाइन करता हूँ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे 3 और 3 टोटल 6 सेक्शन है, उसके हिसाब से हमें इन चीज़ों को मैनेज करना है। ये अभी भी काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ तीनों को, और मैं इनको 14 कर देता हूँ, और इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं 10 कर देता हूँ, और इनको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। अच्छा, अभी इनको हम यहाँ सेट कर लेते हैं तीनों को। इनकी अलाइनमेंट अभी हम देखते हैं कैसे होगी। तीनों को मैं सिलेक्ट करके टॉप अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ से सिंपल जाके सबके टेक्स्ट कॉपी करना है। ये तो मैं अब एक जस्ट सिंपल बता रहा हूँ, सॉरी। इसको अगर हम लेफ़्ट अलाइन कर लें तो ये बिल्कुल हमें एक्यूरेट देगा। यहाँ से जाके इसकी लाइन ख़त्म कर दें, और इन सबको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है जी, हमने ये सारा टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। अच्छा, अब मेरे पास एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैंने ये सारी PNGs इनकी वेबसाइट से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि स्पेशल लॉगिन सिस्टम का जो है वो हमारे पास कहाँ होगा। मैं सबको ना ड्रैग करा लेता हूँ, ये जितने भी हैं ना, मैं इनको ड्रैग करा लेता हूँ अपने टाइमलाइन के ऊपर। और मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मेरे पास क्या चाहिए। मुझे ID कार्ड वाला चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये वाले को मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+G से इसकी कॉपी, क्योंकि ये अलग अलग लेयर्स में हुए थे। आप चाहें तो इलस्ट्रेटर से भी बना के ला सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। दूसरा हमारे पास कैलकुलेटर, नीचे वाला कैलकुलेटर का है, और मैं इसके कैलकुलेटर को भी ग्रुप करके छोटा करके मैं इसके साइज़ पे ही सेट कर देता हूँ। जितना बड़ा हमने ये बनाया है उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा है ये भी। और इनको भी, ये सब अलग अलग हुए हैं। तो ये तो मैंने उस पर बनाया है, ऑलरेडी वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, तो ये मसला कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको इलस्ट्रेटर या किसी और फॉर्मेट पे लेकर आते हैं तो ये बिल्कुल ग्रुप हुए हुए आएंगे वहाँ से ही। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये हमारे पास एक टाइम ट्रैकर का भी होना चाहिए यहाँ पे, ये रहा। इसको भी छोटा कर लेते हैं, Ctrl+G, और टाइम ट्रैकर वाले को हम के साइज़ के हिसाब से सेट करके, क्योंकि हमें सबको एक ही साइज़ पे रखना होता है, तो एक ही साइज़ पे रख के हम यहाँ ले आते हैं। उसके बाद है हमारे पास कैलेंडर हमारे पास ये है। कैलेंडर को भी हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास नोट और डेली रिपोर्ट। ठीक है जी, ये कुछ इस तरीके से अभी तक हमारा हो चुका है, जो हमारा ये वाला सेक्शन था। उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और मैं इसके टेक्स्ट को यहाँ ले आता हूँ, और इसके टेक्स्ट को मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो यहाँ से यूँ, और इसको हम लेफ़्ट अलाइन कर देंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको कुछ इस तरीके से रख देते हैं, और इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। और मैं ये वाला भी अपना एक इसकी कॉपी ले लेता हूँ। फ़िलहाल अभी हम यही यूज़ कर लेते हैं, उन्होंने भी यही यूज़ किया हुआ है। हम इसको कर देते हैं 14, नहीं 14 छोटा है, इसको हम करते हैं 30, और इसके साइज़ को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, और इसको हम करते हैं 25 करने के बाद हम इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और मैं इसको थिन कर देता हूँ। लेकिन ये इनका थोड़ा सा टेक्स्ट ज़्यादा है, हमारे पास कम है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह, और इसकी अलाइनमेंट के अंदर रखते हैं। इसको टेक्स्ट को 20, और इसको
हम कर देंगे 35। अच्छा, इसके अंदर ये वाली जो इमेज लगी हुई ये भी मेरे पास डाउनलोड है, मैं इसको भी ड्रैग करवा के यहाँ से अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ले आता हूँ और ये कुछ इस तरह। फिर इसके नीचे के ये हमारे पास कुछ ये बने हुए हैं कंपोनेंट, थीम और अनलिमिटेड। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमने इसको बना दिया। अब हमारे पास ये नीचे वाला ब्लू वाला एरिया है, हम इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं और इसको भी हम सेम ये यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेंगे और इसका ये ब्लू एक बॉक्स बना लेंगे। अच्छा, ये बाहर गया हुआ है, इसको मैं कंट्रोल X करके, अच्छा इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो बाहर हैं, लैंडिंग पेज में नहीं शो हो रही, बाहर है, उनको हम अंदर कर लेते हैं। अभी इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर इस तरह, ठीक है। मैं इसकी साइज को बिल्कुल एज टू एज प्रॉपर कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं, इसके प्रीव्यू में जाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें शो नहीं हो रही, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हमारी, जैसे ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये लैंडिंग पेज से बाहर हैं। तो ये देखें क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे चीज़ें जो है वो शो नहीं हो रही, इनको हम अंदर कर देते हैं। अच्छा, ये वाले जो बटन है ना इनको हमने बाहर ही रखना है, जो हमने कंपोनेंट बनाए थे लास्ट क्लास में, बाकी सब चीज़ों को अंदर कर देते हैं। ये जितनी चीज़ें हैं इनको भी अंदर कर देते हैं। अब देखते हैं, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें अंदर आ गई, ठीक है। अब मैं इन सारी वेबसाइट को डिज़ाइन कर लूँगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं ना वो मैं सब कर लूँगा। ये बटन वगैरह मैंने सब आपको सिखा दिए हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि ये एनिमेशन कैसे इस बटन से हो रही है, तो ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। मैं फ़िलहाल इसको रेडी करके रख लूँगा ये सब बना के, लेकिन हम इस सेक्शन को बनाएंगे कि ये एनिमेशन, ये बटन किस तरीके से इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्लास भी पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, या अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी मुझसे शेयर किया करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।